मैं प्रियंका त्रिपाठी, आप देख रहे हैं बीकेजे न्यूज चैनल। योगी सरकार में भी किया जा रहा है महिलाओं पर अत्याचार। सुनीता सिंह पत्नी अजय यादव, निवासी ग्राम सुचितपुर बधौना, नेबू हवा, टोला थाना पनियरा, जनपद महराजगंज, उत्तर प्रदेश की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ दिनांक 9 मार्च 2008 में हुई थी। कुछ ही दिनों तक सब ठीक ठाक था। उसके बाद सुनीता सिंह का पति अजय यादव, ससुर चिरंजीवी यादव, सास पाना देवी, जेठ अशोक यादव, जेठानी सरोज यादव, ननंद नीतू यादव, भतीजी निधि यादव व अपुल यादव, देवर अजीत यादव दहेज लेने के लिए आए दिन मारते पीटते थे, जिसके संबंध में थाना पनियरा में शिकायत किए जाने के बाद 1 महीने पहले पति अजय यादव को 4 दिन तक थाने में रखकर छोड़ दिया गया था। दिनांक 9 जुलाई 2020 सुनीता यादव व देवरानी रीमा यादव को काफ़ी मारा पीटा गया, जिसकी जानकारी थाना पनियारा की पुलिस को FIR लिखवाने गई तो पुलिस गाली देते हुए भगा दिए। उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जो अत्यंत ही गलत है। सुनीता सिंह व रीमा यादव को किसी भी समय जान से खत्म किया जा सकता है, जिसके जिम्मेदार नामित व्यक्ति की होगी। देखते रहिए बीकेजे न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मेरे पति का नाम अजय यादव है। हमारी शादी 2008 में हुई थी। मेरे गांव का, मेरे ससुराल का एड्रेस है सुचितपुर बघौना, पनियरा थाना, जिला महाराजगंज, और मेरे ससुर का नाम है चिरंजीव यादव। हमारी शादी 2008 में हुई थी। ठीक 1 महीने के बाद से ही 1 महीना किसी तरह शादी ठीक ठाक चली हमारी, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक से चली। उसके बाद से मेरे पति और उसके घर वालों ने मुझे तरह तरह की मानसिक प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, और धीरे धीरे मारपीट, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैं भी MCA हूँ, मेरा हस्बैंड भी MCA क्वालिफाइड है। मेरे पति ने कभी नहीं चाहा कि मैं जॉब करूँ या कुछ करूँ। मेरी शादी के ठीक 2 साल के बाद से मेरा एक बच्चा हुआ था, जो कि पूरी तरह से विकलांग है। वो चल फिर नहीं सकता है, उसका कुछ भी नहीं कर सकता, वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। उसकी विकलांगता को लेकर मेरे घर वालों ने काफ़ी मुझे मेंटली टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। गाली गलौज, मारपीट। मेरे हस्बैंड हमेशा से ही कहते आ रहे थे कि तेरा भाई ऐसा है, तेरी बहन ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा बाप ऐसा है। मेरे बाप जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर थे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में, ये शादी को लेकर इतने चिंतित थे कि वो डिप्रेशन में आके उनकी जान चली गई, मेरी शादी को ही लेकर के। शुरुआत से ही मेरा पति ने मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ मारपीट, गाली गलौज यही करता आ रहा है। 12 साल में सिवाय 2-4 कपड़ों के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। मैं सब ये सब लोग समझाते हैं कि आप आज सुधर जाएंगे, आज सुधर जाएंगे। मैं भी उसमें रहती गई कि चलो आज मेरा पति सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अभी 2 साल पहले की घटना है। मेरा पति मुझे मतलब ले नहीं जा रहा था अपने साथ, तो मैं किसी तरह, उसका इलाहाबाद में भी घर है, नैनी में, मैं रहने गई थी अपने बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अपने घर वालों के साथ मिल करके पूरा ताला लगा करके घर के बाहर भाग गए हैं। मुझे और मेरी देवरानी जो कि नर्स है, उसके साथ भी सेम यही घटना हो रही है। उसकी शादी को 5 साल हुआ है। हम दोनों को मतलब ये उनके दिमाग में ये था कि दोनों ये साथ क्यों रह रही हैं, दोनों साथ क्यों एक दूसरे को दे रही हैं। वो साथ मेरा इसलिए देती है क्योंकि उसके साथ भी सेम वही घटना होती है, कोई उसको सहारा नहीं है। तो मतलब हम दोनों एक साथ ही मतलब साथ मिलकर ही कुछ करना चाह रहे थे इन लोगों के खिलाफ, लेकिन इन लोगों ने हमेशा से हम लोग का साथ तोड़ने की कोशिश की। वहाँ उन्होंने नैनी में उन्होंने क्या किया कि दरवाज़ा बंद करके, ताला लगा कर पूरे सास ससुर घर वाले सब भाग गए। ऊपर झूठा आरोप ये लगाया कि मैं अपने सास ससुर को बहुत मारती हूँ। मतलब वहाँ किसी तरह से समझौता हुआ, सुलहनामा हुआ। उसके बाद से कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, फिर से गाली गलौज। मैं दिल्ली में जॉब करना चाहती थी क्योंकि ये कोई खर्चा नहीं देती थी सिर्फ सिवाय खाने के। तो मैं MCA क्वालिफाइड हूँ। मैं भी सोची कि नहीं, मतलब क्या मैं सिर्फ खाने के लिए, जानवर जैसे सिर्फ खाने के लिए शादी की हूँ क्या।
क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है? ये अपना एंजॉय करते हैं, पार्टी मनाते हैं, इधर जब चाहते हैं होली दिवाली में चले जाते हैं, जब चाहते हैं कुछ भी करते हैं। और मैं सिर्फ क्या खाना बनाना, बच्चा देख, चलो बच्चा देखना तो पारिवारिक दोनों का है, बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानती हूँ। तो मैं कब तक ये अत्याचार सहती रहूँगी? ये मेरा विकलांग बच्चे की वजह से ये मुझे टॉर्चर करते जाएंगे और मैं सहती जाऊँगी। मैंने भी सोचा कि मैं कुछ कदम उठाऊँ, मैं अपने पैर पे खड़ा रहूँ, क्योंकि ये कभी ये ताला लगा के घर से भाग जाते हैं, कभी ये जो भी LIC FLIC जो भी करते हैं कुछ बताते नहीं है कि कहाँ पे कौन सा कागज़ कहाँ पे क्या नहीं है, कुछ नहीं बताते हैं। सारे कागजात ये छुपा के रखते हैं, अपने घर वालों को के पास रखते हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाते हैं। मुझे लगा सिर्फ मुझे ये यूज़ कर रहा है ये आदमी। अभी कुछ दिन पहले की घटना ये है कि अभी मैं लॉकडाउन जैसे ही शुरू होने वाला था तो ये मुझे होली के बहाने लाके यहाँ पे पहुँचा दिए मेरे मायके। और यहाँ पे मेरा बच्चा, दोनों बच्चे काफ़ी बीमार हो गए थे, छोटा वाला कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। मैं इनके पास फ़ोन पे फ़ोन मिला रही थी कि बच्चा सीरियस है, या तो कुछ पैसे भेज दो या तो आके आप देख लो। तो ना ही उन्होंने फ़ोन उठाया, मेरे 1000 बार भी फ़ोन करने पे ना ही उन्होंने फ़ोन उठाया, ना ही कुछ पैसे की मदद की। उल्टा जब मैं 1090 पे सहायता मांगने की कोशिश की तो इन्होंने ये कह के टाल दिया कि ये पागल है, ये दिमागी रूप से पागल है। क्या पागल आदमी, मैं पूछती हूँ, क्या पागल आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या पागल आदमी के बच्चे नहीं पलते हैं? तो ये तो बात चलता रहा। तो मैं और मेरी देवरानी ने, क्योंकि उसका भी पति उसको किराए के मकान पर रख करके किराया बिना दिए हुए 4-5 महीने का ऐसे छोड़ के वहाँ से चला आया था अपने घर। तो उन्होंने बनाया कि चलिए भाभी हम लोग दोनों मिल करके गांव में ही चला जाएंगे, क्योंकि गांव में ही ये लोग रह रहे हैं, आखिर में हम लोग कब तक ऐसे रहा जाएगा। तो मेरे साथ आई, हम दोनों मिल करके पनियरा थाना में कंप्लेन करके गाँव में पहुँचे। ठीक जिस दिन पहुँचे उसी दिन मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरे आँख में पूरा ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, पूरा शरीर मेरा सूज गया था, काम नहीं कर रहा था पूरा शरीर। मेरी कंप्लेन करने के बाद पुलिस वाले ने कार्रवाई तो की, 4 दिन तक मेरे पति को जेल रखा। उसके बाद से वो जमानत पे छूट गए। तो उसके बाद मेरे पति और उसके घर वालों ने, खास करके मेरे जेठ ने, ये प्लान बनाया कि चलो इस बार तो ये जेंट्स का मामला, जेंट्स अगर इन लोगों को कुछ करते हैं, टॉर्चर परेशान करते हैं, तो हो सके हम लोग को भी जेल होगा। तो उन्होंने प्लान बनाया घर की औरतों से मिल करके। एक महीना हम लोग जितने दिन वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे जैसे हम लोग किसी काम के लिए अगर नल पे जाते थे या कुछ करने जाते थे, हर तरह से ये रंडी है तो ये ऐसी है, तो वैश्या है, तो ये है, तो वो है, कमेंट करवाते थे सब पूरे। ये लोग कमेंट करवाते थे, झूठे झूठे आरोप लगा। मेरी ननद है, वो अपने पति के साथ हम लोग को जोड़ती थी, कहती थी मेरे पति के साथ इन लोग का चक्कर है। ऐसे मानसिक प्रताड़ना तो बहुत इन्होंने दिया। खैर ये तो 12 साल से दे रहे हैं मुझे और उसे 5 साल से। लेकिन ये 1 महीने की घटना मैं बता रही हूँ कि ऐसी है तो वैसी है कह करके पूरे परेशान करते थे। फिर भी हमने सहा, लेकिन एक दिन कदम उठाया, ये कदम उठाया कि नहीं हमें भी न्याय चाहिए। हम ये आखिर में कब तक ये मेंटली टॉर्चर आदमी बर्दाश्त करेगा? ये मेंटली टॉर्चर जो ये लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग DM ऑफिस जाने का सोच रहे थे, ऑटो बुलाया। ये पूरे जेंट्स इनके घर के पूरे प्लान बना करके औरतों को चप्पल दे करके, और जैसे हम लोग ऑटो से जाने वाले थे, पूरे गांव के सामने हमारे बाल खींच करके, हमें हमारे कपड़े फाड़ करके, और कम से कम 100 चप्पल हम लोग को खिलवाया। मेरे जेठ और मेरे पति और देवर सब मिल करके, और घर की औरतों को। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी ननद का था। मेरी ननद ने तो ऐसा मारा मेरी देवरानी को, तो वो तो मतलब बिल्कुल बेहोश होते जा रही है। वो उसको तो कुछ मतलब ना खाना खा रही है ना कुछ खा रही है, एकदम पूरा पता नहीं कब उसकी जान चली जाए, ये कोई कह नहीं सकता। क्योंकि 4-5 साल से तो उसका पति मार ही रहा था, लेकिन उस दिन वो मेरी ननद ने उसको इतना मारा कि, हालांकि उसका भी तलाक का केस चल रहा है, 1.5 साल से केस चल रहा है, फिर भी वो बाज नहीं आ रही है। हम लोग के बीच में पड़ करके मेरे पति और देवर को भड़का करके हम लोग को मार खिलवाने का काम और गाली गलौज करवाने का काम हमेशा ऐसे ही करती आ रही है। एक दिन तो हद ही हो गया था। मेरे बच्चे को गला घोट करके मारने जा रही थी। वो मेंटली मुझे परेशान करने के चक्कर, मतलब सोच रही थी कि मैं ये परेशान हो जाएगी। DM ऑफिस हम लोग जा तो नहीं पाए, कपड़े फड़वा कर पूरे गांव के सामने इतनी बेइज्जती हम लोग की मारपीट किया कि हम लोग अब ये मरने के समान है। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी बात योगी जी और मोदी जी तक पहुँचे, ताकि अगर ये हम लोग जैसे पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ये हो सकता है, तो आखिर बाकी जो गांव में रहती हैं या बाकी लड़कियों और औरतों के साथ क्या होता होगा।
बस हमें न्याय चाहिए, क्योंकि योगी जी के राज में हमने बहुत सुना हुआ है कि औरतों के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ योगी जी बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो कृपया योगी जी से मुझे निवेदन है कि बस कृपया हमारी बात को सुने और उचित कार्यवाही करें हमारे घर वालों के खिलाफ, ताकि हमें न्याय मिल सके। मेरे घर वाले जिन्होंने हमें मारा, हमें हमारी देवरानी को मारा, उसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरे जेठ का था, अशोक यादव जिसका नाम है। उसके बाद से उसकी पत्नी सरोज यादव, उसकी बेटी निधि यादव, मेरी ननद जो कि जिन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरी देवरानी को मारा, नीतू यादव है, अपुल यादव है और पाना देवी हैं, जिन्होंने पूरे मिल करके पूरे इतनी मारा कि वो बेचारी, वो तो किसी काम के लायक, अब कुछ नौकरी वोकरी भी नहीं कर सकती, अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकती है। तो बस हमें मेरा एड्रेस है, मेरे मायके का एड्रेस है HIG 50 फेज 4 राप्ती नगर, पोस्ट चरगावा, गोरखपुर है। और मेरे पापा लेट श्री श्यामलाल हैं। और मेरे ससुराल वाले का एड्रेस है सुचितपुर बघौना, पनियारा थाना, टोला भगौना है, टोला भगौना नेबुआ है, जिला महाराजगंज है। मेरे पति का नाम अजय यादव, मेरा नाम सुनीता सिंह। जिसके साथ मेरी देवरानी जिसके साथ अत्याचार हुआ उसका नाम रीमा यादव है और उसका पति अजीत यादव है। मैं चाहती हूँ कृपया करके ये हमारा मैसेज पूरे समाज में पहुँचे और हमें उचित न्याय मिले, क्योंकि ये हमारे मरने के समान है। क्योंकि जिन्होंने जैसे इन्होंने मानसिक प्रताड़ना और जैसे इन्होंने जो टॉर्चर किया, सिर्फ मरने के सिवा और कुछ नहीं सोच रहा है। या तो उचित न्याय मिले, या तो सिर्फ मरने के अलावा कोई हमको रास्ता नहीं दिख रहा है। प्लीज़ हमारी मदद की जाए, प्लीज़।